ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भक्तों और संतों की श्रृंखला में आज हम श्री त्रिलोचन जी की कथा का श्रवण करेंगे। ये ऐसे भक्त थे जिनके घर भगवान स्वयं नौकर बन करके उनके यहाँ सेवा टहल करने के लिए आए। भक्तवर श्री त्रिलोचन जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। बहुत ही बड़े वैष्णव भक्त थे, परंतु जैसी वो भगवान की सेवा करना चाहते थे वैसी बन नहीं पाती थी, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक पत्नी थी और कोई अन्य व्यक्ति नहीं था जो भगवान की संतों और साधुओं की सेवा में सहयोग कर सके। उनके मन में बड़ी अभिलाषा थी कि कोई ऐसा नौकर मिल जाए जो साधुओं संतों की मन की बात जानकर उनकी अच्छी प्रकार से सेवा किया करे। अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ने ही नौकर का रूप धारण करने का फैसला किया और श्री त्रिलोचन जी के द्वार पर आ गए। श्री त्रिलोचन जी अपने घर से निकल रहे थे। उन्होंने देखा और पूछा कि आप कहाँ से पधारे हैं? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके घर में माता पिता आदि कोई भी नहीं है। नौकर रूपधारी भगवान ने कहा कि आप सच कहते हैं कि मेरे माता पिता आदि कोई भी नहीं है। त्रिलोचन जी ने कहा, क्या नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। तो प्रभु ने कहा, यदि मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा टहल कर सकता हूँ। श्री त्रिलोचन जी ने पूछा कि आपके स्वभाव से और औरों का मिल क्यों नहीं हो पाता है? तब भगवान ने कहा कि मैं 5-7 सेर अन्न नित्य खाता हूँ। मुझे रोज 5-7 सेर अन्न चाहिए। इसी कारण लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं और मुझे रख ही नहीं पाते। फिर उस नौकर ने कहा कि 4 वर्णों की रीतियों का भी मुझे ज्ञान है। सभी कार्यों को मैं अच्छी तरह से मन लगाकर करता हूँ। उनमें किसी से भी सहायता नहीं लेना चाहता हूँ। रही भक्तों की सेवा टहल, तो उसे तो करते करते मेरा सब जीवन ही बीता है और मेरा नाम भी अंतर्यामी है। मैं तो अब आपका दास हो गया हूँ। भक्त त्रिलोचन ने कहा, इच्छानुसार खूब भरपेट खाओ, किसी प्रकार का संकोच मत करो और बस संतों और साधुओं के अनुरूप सेवा टहल कर दो। इसके बाद भक्त त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा कि तुम इस अंतर्यामी को भोजन देते समय थोड़ी सी भी खिन्नता मन में मत लाना, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। क्योंकि भगवान ने कहा था कि जब आपकी पत्नी बनाकर मुझे खिलाएगी, शर्त यह है कि पत्नी ही बनाकर आपकी मुझे खिलाएगी और किसी से इस बारे में बताएगी भी नहीं। तो त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से ऐसा कहा। त्रिलोचन जी ने कहा कि अगर तुमने जरा भी इधर उधर किया तो यह ऐसा नौकर फिर कभी नहीं मिलेगा। जो कुछ भी ये खाए इसे वही खिलाओ। यह नित्यप्रति संत सेवा करेगा। श्री त्रिलोचन जी के यहाँ अनेक साधु संत नित्यप्रति आते ही रहते थे, क्योंकि उनका बड़ा प्रसिद्धि थी इस मामले में। संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से बहुत प्रिय थी। संतों की इच्छा के अनुसार रुचि पूर्वक अंतर्यामी उनके पैर दबाते, सब प्रकार की सेवा करते। इस प्रकार सेवा करते करते 13 महीने बीत गए। श्री त्रिलोचन जी की स्त्री एक दिन पड़ोसन के घर गई। तब उसने पूछा कि तुम इतनी कमजोर है, उदास क्यों हो गई हो? भक्त जी की स्त्री ने उत्तर दिया कि क्या कहूँ, मेरे पतिदेव कहीं से एक नौकर लेवा कर लाए। वो ऐसा खोटा है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता, इसलिए मुझे बहुत अधिक आटा पीसना पड़ता है और उसी से मेरा शरीर अति दुर्बल होता चला जा रहा है। देखो बहन, मैंने जो बात तुमसे कही है उसे तुम किसी और से मत कहना। इसे अपने मन में ही रखना। यदि कहीं उसने सुन लिया तो वह सवेरे ही चला जाएगा, क्योंकि उसने ऐसा कहा है कि ये बात केवल गुप्त रहनी चाहिए। अगर किसी तीसरे व्यक्ति को बताई तो मैं यहाँ से काम छोड़ दूंगा। अब प्रभु तो अंतर्यामी थे, उनका नाम ही अंतर्यामी है, स्वभाव से अंतर्यामी है। उन्होंने सुन लिया और तुरंत उठकर कहीं चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्यामी के चले जाने के बाद 3 दिन बीतने पर भी श्री त्रिलोचन जी ने अन्न जल नहीं ग्रहण किया। वे दुखी होकर स्त्री से कहने लगे कि अब ऐसा चतुर सेवक मुझे कहाँ मिलेगा? तुमने ऐसी बात क्यों कही? वह संत सेवा का बड़ा ही प्रेमी था, किस उपाय से उसे लाऊं? और त्रिलोचन जी अपने मन में इस प्रकार कह कर सोच कर पछताने लगे। तब आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा कि तुम अन्न प्रसाद पाओ और जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति की रीत है वह मुझे अति प्रिय लगी। इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा की। मैं तुम्हारे अधीन और तुम्हारा दास हूँ और सदा तुम्हारे घर में ही लीन रहूंगा। यदि तुम कहो तो पहले की तरह ही मैं तुम्हारे यहाँ आकर रहूं और सदा सेवा करूं। आकाशवाणी सुनते ही श्री त्रिलोचन जी ने जब सारा रहस्य जाना तो उन्हें और भी कष्ट हुआ और अपने कि मैंने भगवान को अपना दास बना करके रखा। और त्रिलोचन जी बहुत फूट फूट कर रोए कि प्रभु मेरे घर आए, इतने दिन रहे और मैं ऐसा मूड था कि उन्हें जान भी नहीं सका। अब किसी प्रकार से वो मिल जाए, दर्शन दे दे तो मैं दौड़ कर उनके पैरों से लिपट जाऊं। इस प्रकार त्रिलोचन जी सदा भगवान के ध्यान में मग्न रहने लगे। ऐसी कथा जो है त्रिलोचन जी की है। ऐसे भक्त त्रिलोचन जी के घर भगवान भी नौकर बन करके आए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।